हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। बच्चे आप कैसे हैं? आई होप बच्चे आप सभी अच्छे होंगे, माता पिता बेटा खुश होंगे, आप सही से तैयारी कर रहे होंगे, उनका आशीर्वाद ले रहे होंगे। और ऐसे बच्चे हमारा जो कारवा है वो ऐसी ज्योमेट्री का आप आगे बढ़ा रहे होंगे, डेली क्लासेस देख रहे होंगे। जो भी मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड इसलिए बच्चे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेसिकली वो बच्चे ऐसी ही क्लासेस आई थिंक प्रीफर भी करते हैं। मैं खुद प्रीफर करता था क्लासेस ऐसी, ठीक है? तो आई थिंक आप भी ऐसी क्लासेस प्रीफर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक, जो गंदे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो हमारे साथ तो हैं बट हमारे साथ होकर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऐप पे नहीं है। बच्चा ऐप पे आप फैकल्टीज़ फॉलो कर सकते हो, क्या क्या पढ़ा रहे हैं डेली उनको फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्विजेज़ बच्चा, मैगजीन्स, बच्चे खुद कहते हैं कि हम इसके क्विजेज़ देते थे, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, यहाँ के क्विजेज़ देते हैं बेटा। जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज़, पावर कैप्सूल, वीडियोज़, स्टडी मटेरियल्स, क्या कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, सब कुछ वो एक ही ऐप में है। सर्वगुण संपन्न है ये ऐप। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी बच्चे, बाद में आफ्टर पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया, यही तो चाहिए था, अगर आपको ऐसा लगता है तो बच्चे प्लीज़ आप इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर बच्चे? आवाज़ आ रही है मेरी? एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? चलो 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 स्टार्ट करते हैं आज का कारवा अपना, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या कर रहे थे भैया हम? ये कर रहे थे भैया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भैया हमारे पास ट्रेपेजियम के अंदर क्या रह गया था? सब कुछ तो बता दिया था हमने। क्या रह गया था भैया? हमारे पास रह गया है साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है? एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, ये बेटा चक्रीय समलंब। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या? बेटा इसको एक और नाम दिया गया है जो उसका असली नाम है। असली नाम तो बच्चा इसका ये है, क्या है इसका? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब समद्विबाहु समलंब। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा कहना ये चाहते हैं कि देखो ये दोनों तो साइड पैरेलल हैं ही हैं, ये दोनों तो साइड पैरेलल हैं ही हैं। ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है। बट बेटे जो हमारे पास ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, बच्चे ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसको ए डी बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये तो सत्य है ही है समलंब के अंदर। साथ साथ बच्चे हमारे पास ए डी जो होगी बच्चे किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। ये बच्चे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। इसकी ये दोनों साइड्स बेटा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये सी है और ये डी है तो बेटा ये दोनों सी और डी दोनों बेटा क्या है? बराबर है, ठीक है? अच्छा, इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को चक्रीय चतुर्भुज या फिर चक्रीय समलंब क्यों बोला जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी क्यों बोला जाता है? इसका मेन रीज़न ये है कि आपके पास अगर कोई ट्रेपेजियम, आपके पास कोई ट्रेपेजियम अगर मान लीजिए किसी सर्कल के अंदर है, समझ जाना वो कौन सा ट्रेपेजियम होगा? साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा। साइक्लिक कहते हैं, जैसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और बेटा वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। तो नॉर्मली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है? और कोई बात नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अच्छा बच्चे, इसकी एक और ख़ास बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, फिर भी बता देता हूँ। इसके बच्चे दोनों के दोनों हमारे पास, दोनों के दोनों, जैसे दो डायगोनल लेने, दोनों के दोनों डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो बच्चे इसे ओ मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चे ए सी जो है ना बी डी के बराबर है। ए सी जो है बच्चे किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। ए सी बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। गॉट इट? आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, इसके मतलब ये हो जाएगा, इसका एक और बात हो जाएगी कि ऐसे बता दे रहा हूँ कि ए ओ बी ओ के बराबर है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अच्छा, ये वाली साइड इसके बराबर है। दैट मीन्स ए ओ जो होगा बच्चे किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर होगा, और ओ सी बच्चे किसके बराबर होगा? ओ डी के बराबर होगा। क्लियर? ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, एक और बात है जो कि क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ होती है, वो क्वेश्चंस वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चंस वाली बात बता देता हूँ। आइए बच्चों, क्वेश्चंस वाली बात क्या है सीख लेते हैं उसको उसको भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चे हमारे पास? कहता है
कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम है, अच्छा बना गया, चलो ठीक ठाक है। हाँ ऐसे ये बेटा ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। और बच्चे ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, ए बी सी और डी। बच्चे क्या है, यहाँ से एक हाइट खींचे, यहाँ से एक हाइट खींचे, ये मान लीजिए कितना है बी है, ये मान लीजिए बेटा कितना है पूरा पूरा ए है। ऑब्वियसली बात है ये बी है तो बच्चे ये वो बिल्कुल हाइट है तो बेटा ये भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी होगा। और बच्चे हमारे पास ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट मान लेते हैं बेटा, ये वाला पार्ट क्या है एक्स है, और ये वाला पार्ट बेटा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके बराबर भी एक्स है, क्योंकि बेटा ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो भैया इसको ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो क्या करते हैं ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हटा के, इस वाले पार्ट को हटा के, यहाँ से वाला पार्ट हटा के इस पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, चलो इसको यहाँ लगा, ठीक है। यह इस वाले पार्ट को जो यहाँ से हटाया हमने बेटा उसे पता कहाँ लगा देते हैं, उसको बच्चे यहाँ सेट कर देते हैं उल्टा करके, ठीक है, वो यहाँ आ गया, ठीक है। और बच्चे हमारे पास वो x था तो बेटा यहाँ पर भी ये क्या है बच्चे x है। अब बच्चे पता कैसे बन गया है, अब बच्चे एक रेक्टेंगल की तरह बन गया है। यहाँ बच्चे हमारे पास नीचे क्या होगा यहाँ तक बच्चे b है, ये पूरा a था, सॉरी ये पूरा a था, यहाँ तक बच्चे b है, ये x है बेटा, तो हमारे पास लेंथ किसके बराबर आ गई, लेंथ आ गई बच्चे b प्लस एक्स के बराबर। और बेटा ब्रेथ किसके बराबर आ गई, ये तो बेटा हाइट है ही, ये हाइट के बराबर है, तो बेटा हमारे पास एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा b प्लस एक्स इंटू हाइट। अच्छा इसकी वो भी निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो इसकी डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल तो बराबर है, चाहे ये निकाल लो चाहे ये वाला निकाल लो, दोनों डायगोनल तो बराबर ही है, तो बेटा आप डायगोनल भी निकाल सकते हो। जो बी डी है बेटा इस डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी स्क्वायर बेटा किसके बराबर आएगा, ये जो हमारे पास है बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, गॉट इट। ये है बस बच्चे, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठा के जो हमारे पास यहाँ था वो यहाँ था, हमने वो यहाँ से हटा के वहाँ लगा दिया बच्चे, गॉट इट। ये है बस बच्चे, और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल श्योरली करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ मैं ज्योमेट्री के ऊपर, जितना मैं सिखा चुका हूँ बिल्कुल अब एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। सर्कल सीखते सारी बस खत्म हो जाएगा, सर्कल सीखेंगे, आज से स्टार्ट कर दूँ बच्चे से सर्कल सिखाना, और जैसे सर्कल सीख लेंगे हम बेटा क्या कर देंगे क्लास, बस इतना ये इनफ हो जाएगा, गॉट इट। बात समझ में आ गई है, आइए बच्चे देखिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्चुअली बेटा क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, ट्रायंगल के अंदर मैं सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ नहीं छोड़ा, जो आपके लिए लायक है सब आपको पता भी है, कितना बता दिया है, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। सर्कल बेटा, सर्कल क्या होता है, एक बिंदु है, यहाँ से बच्चे हम क्या एक झाड़ू लेंगे आर की साइड की, और वो यहाँ एक बिंदु बनाएगा, और वो बिंदु बेटा वो बिंदु एक पथ बनाएगा, बिंदु पथ बनाएगा, उस बिंदु पथ को बेटा बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट, 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 ये बेटा लोकस ऑफ अ पॉइंट बन जाएगा, मतलब बिंदु पथ। लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब होता है बिंदु पथ, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट था बच्चे, हमारे पास एक पॉइंट था, ये यहाँ एक पॉइंट था, इसी पॉइंट को हम ले गए, और बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, हर तरफ से बेटा क्या है आर आर है, ठीक है। इस पॉइंट का जो बेटा बिंदु पथ है वो हर तरफ से बेटा कितना है आर आर है। तो जो बेटा ये फिगर बनाएगा लोकस ऑफ अ पॉइंट, जो बिंदु पथ बेटा हमारे पास इस आर झाड़ू से जो हमने आर ली है, इससे बेटा जो हमने बनाने वाला है, ठीक है, तो ये हमें क्या बनाता है, ये हमें क्या देता है, वृत्त देता है, ये हमें सर्कल देता है, गॉट इट। चलो ठीक है, हमारे पास सर्कल आ गया। अब सर्कल के अंदर बेटा एक चीज़ होती है, इसको बेटा बोलते हैं, ये जो है हमारे पास इसे बेटा बोलते हैं आर, आर का मतलब बच्चे रेडियस, दैट मीन्स बच्चे हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिज्या। कुछ लोग त्रिज्या ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग त्रिज्या ऐसे लिखते हैं, गुस्सा मत होना बिल्कुल भी, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो बाहर है बच्चे इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, या फिर इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में परिधि,
ठीक है, परिधि है बच्चे हमारे पास ये, ठीक है, पूरे पूरे सर्कल की। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और क्या होता है बच्चे सर्कल के अंदर, और क्या सर्कल के अंदर और क्या होता है सर्कल के अंदर बच्चे और ये होता है हमारे पास, ये सर्कल है बच्चे, ये सर्कल है, सर्कल में ये लाइन, ये कोई ये वाली लाइन या फिर ये लाइन, बच्चे ऐसी कोई भी लाइन हो, ऐसी कोई भी लाइन हो बच्चे, इस लाइन को क्या बोलते हो, कोड, जीवा, बेटा जीवा होती है, ठीक, कोड होती है, इसे कोड बोलते हैं। द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, जो कोड सर्कल की, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चे, वो कौन सी होती है, सर्कल की बच्चे जो सबसे बड़ी हमारे पास जीवा होती है बच्चे, वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। हमारे पास अगर कोई सर्कल बना हुआ है बच्चे, अगर हमारे पास कोई सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में अगर बच्चे हम बोल दें ये बच्चे, ये बेटा हमारे पास इधर वाला रेडियस, इधर रेडियस, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ डायमीटर। डायमीटर का मतलब बेटा आपको पता ही है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का मतलब होता है बेटे व्यास, इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी क्या है, कोड। डायमीटर बेटा सबसे बड़ी कोड है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, व्यास सबसे बड़ी जीवा है सॉरी बच्चे, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलो ये बेटा हमारे पास लार्जेस्ट कोड आ गया, आगे चलते हैं बच्चे। अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ बच्चे हमारे पास सेंटर है, यहाँ बच्चे हमारे पास कोड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यार सही नहीं बनाना सर्कल, सच्ची बताओ, झूठ मत बोलना यार, अच्छा नहीं बन रहा, चलो ठीक है दोबारा से बना लेते हैं। पता नहीं कभी इधर चलाया था कभी, चलो ठीक है, मैं दिल पे ले लेता हूँ यार इस बात को, ठीक है। चलो ये बेटा हमारे पास कोड है, बेटा कोड और ये सेंटर है, सेंटर से बेटा अगर हम क्या करेंगे, सामने से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बेटा जो परपेंडिकुलर डलता है वो क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। अब कैसे बांटेगा, कैसे बांटेगा, ऐसे इसलिए बांटेगा, मान लीजिए ए है, ये बेटा हमारे पास बी है, ये ए है और ये बेटा हमारे पास बी है, ये हमारे पास ये रेडियस है बच्चे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब बेटा इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज पी, तो बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे, एक ट्रायंगल आ जाएगा एपीओ, एक ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास बीपीओ, ठीक है, एक आ जाएगा एपीओ, एक आ जाएगा बच्चे हमारे पास बीपीओ। अच्छा ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी दोनों के अंदर है ट्रायंगल के अंदर, अच्छा 90 डिग्री भी दोनों के अंदर है, ठीक। और भैया हमारे पास आर भी दोनों के अंदर है, तो बेटा हमारे पास साइड एंगल, ये एंगल साइड से, एंगल साइड से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट है बच्चे, ये दोनों के दोनों अगर तो बेटा दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है, दैट मीन्स बच्चे ए पी किस बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, परपेंडिकुलर, इसको हटा देते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब जो होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो भैया सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर मान लें ऑन अ कोड, एक कोड पे, अगर एक कोड बच्चा हम सेंटर से क्या मारे, एक परपेंडिकुलर लंब मारे भैया जीवा के ऊपर, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, तो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बच्चे बढ़ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अगर भैया हम क्या करें, वृत्त के अगर केंद्र से हम एक लंब मारे किस पे, जीवा पर, तो बेटा जो जीवा होगी वो दो बराबर भागों में बट जाएगी। क्लियर बच्चे, आई होप बच्चे आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखो सभी के सभी प्यारे बच्चों ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है, इसको कोई टच करके जा रहा है, कहाँ से बनाए टच, ऐसे बनाते हैं टच, अरे बहुत दूर हो गया टच, ऐसे कोई टच करके जा रहा है बेटा, ये टच करके जा रहा है ना, इसको पता क्या बोलते हैं, टेंजेंट, इसको बेटा टेंजेंट बोलते हैं। और अगर मेरी हिंदी सही है तो स्पर्श को ऐसे लिख लो, हिंदी एक बार चेक कर लेना, स्पर्श रेखा भी बोलते हैं बच्चे इसको, स्पर्श रेखा भी बोलते हैं इसको, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है ये, अरे दो बन गए नहीं, ठीक है कोई नहीं, अरे ये दो बन गई हैं, ये ऐसे टच करके जा रही है बेटा, इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई। अच्छा, स्पर्श रेखा की अच्छी बात क्या होती है, ये सेंटर के साथ पता है कितना एंगल बनाता है, 90। दैट मीन्स टेंजेंट विल ऑलवेज मेक, जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा क्या करेगी, विल ऑलवेज मेक राइट एंगल या फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री विद रेडियस। तो बेटा जो हमारे पास जो स्पर्श रेखा होगी वो हमेशा त्रिज्या के साथ रेडियस के साथ बेटा क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। गॉट इट बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई लाइन ऐसे चली जाए तो बेटा ये हमारे पास जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये बेटा पी है, तो बेटा जो ये पी ए रेखा है, बच्चे पी ए रेखा इसे बोलते हैं बेटा हमारे पास सेकंड, और बेटा हिंदी में बोलते हैं इसे छेदक रेखा। गॉट इट, बात समझ में आ गई बच्चे। और भी नाम दे रखे हैं बट मैं इसको छेदक रेखा, ठीक है। सेकंड बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, छेदक रेखा आ जाएगी। गॉट इट बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके सपनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर आई थिंक बच्चे नहीं होगी। चलो देखो बच्चे, सीधी सीधी बात है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आगे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे आप लोगों के, ठीक है, उनको तो सिखाओगे सब चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। और वैसे भी यार आप सभी लोग एक बात ध्यान रखिए, आपके सपनों की जो भी हमारे पास ताकत होती है, जो आपके सपने हैं ना भैया, आपके सपने वो यही चीज़ डिसाइड करने वाली है। तो सपनों के ऊपर बात करेंगे भी, कैसे आपको सपने देखने चाहिए, ठीक। और वैसे भी आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफ़ें तय करती हैं। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उतनी बड़ी जीत आप हासिल करते हो। छोटी टेंशन, ठीक है, छोटा दुख, छोटी तकलीफ़, तो छोटा ही हासिल करोगे, ठीक है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो लड़ाई भी तो बड़ी होगी ना भाई, है ना। लक्ष्य बड़ा है तो लड़ाई भी बड़ी होगी, सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा। करेक्ट। तो बेटा आप ऐसे ही तैयारी करोगे ना तो आप बिल्कुल बड़ा हासिल करोगे। तकलीफ़ें तो आनी हैं, ये तकलीफ़ें ही डिसाइड करेंगी कि आप उन सपनों तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो भैया, ये तो भैया हमारे पास हो गया ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास और क्या बचा हुआ है इसके अंदर। हाँ देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बेटा हमारे पास माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है लघु चाप, लघु चाप, इसे बोलते हैं बेटा लघु चाप। ये हमारे पास होती है लघु चाप हिंदी में, माइनर आर्क। और बेटा ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है बेटा मेजर आर्क। मेजर आर्क का मतलब होता है बेटा हमारे पास दीर्घ चाप। मेजर आर्क का मतलब होता है दीर्घ चाप, ठीक है। अच्छा, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का मतलब दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ कह रहा हूँ, लघु वृत्तखंड। छोटा है ना तो लघु वृत्तखंड। बेटा ये क्या होगा, ये होगा बेटा हमारे पास मेजर सेगमेंट, ये होगा मेरा मेजर सेगमेंट। ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। गॉट इट बच्चे। चलिए आगे चलते बच्चे, ये तो मैं बता दिया। आइए बच्चे, इसको अगर मैं बोलूँ यहाँ से बच्चे सेंटर है, सेंटर से बेटा मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया, सेंटर से बेटा मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया, ठीक, ये वाला पार्ट निकाल लिया, इस पार्ट को यहाँ रख दिया। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये बेटा हमारे पास कहलाएगा, बताओ जरा, इसको बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर कह लो बेटा से। ये सेक्टर है बेटा हमारे पास, सेक्टर काट देते हैं ना आजकल रहने के लिए, सेक्टर है बेटा। माइनर सेक्टर कह लो, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या खंड, मतलब उसकी त्रिज्या है ना। गॉट इट बेटा, ये सेक्टर है हमारे पास। गॉट इट। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा है, बताओ हमें, कोई परेशानी। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी तक कोई परेशानी नहीं है, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो बेटा सर्कम सेंटर के अंदर बताई थी। सर्कम सेंटर के अंदर क्या बात बताई थी, आइए बच्चे जान लेते हैं। सर्कम सेंटर के अंदर क्या बात बताई थी कि हमारे पास अगर बच्चे कोई सेंटर है, ठीक है, और बच्चे हमारे पास अगर यहाँ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा,
यहाँ एंगल कितना बनेगा थीटा, यहाँ एंगल कितना बनेगा थीटा, यहाँ एंगल कितना बनेगा थीटा, यहाँ एंगल कितना बनेगा थीटा। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास अगर सेंटर पे, ये सेंटर है हमारा, अगर सेंटर पे बच्चे एंगल 2 थीटा हो गया तो सरकमफ्रेंस पे हर जगह एंगल क्या होगा थीटा होगा। अब इसको थोड़ी सी गलत नज़र से देखते हैं, इसको हल्की सी नज़रें गलत कर देते हैं। बेटा मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, ये बनाया और ये 2 थीटा लिखा, ये तो क्या, अगर मैं क्या करूँ ये बनाऊँ ही ना, ये बनाई हूँ ना, ये मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, ये बना ही नहीं रहा हूँ मैं, इनविजिबल है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, ये थीटा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा। मान के चलो ना कि हमारे पास ये कोड है, मान के चलो भैया ये कोड है हमारे पास। बात समझ में आई? इसको एक बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास कोई सेम कोड होती है तो ये वाला एंगल भी बेटा हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला एंगल भी बेटा कितना होगा थीटा होगा, यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चे थीटा होगा। सेम कोड बच्चा एंगल क्या देगी थीटा देगी, सेम कोड एंगल क्या देगी हर तरफ से थीटा ही देगी। करेक्ट बच्चे, बात समझ में आ गई है? कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा आई थिंक नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। आइए बच्चे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। हमारे पास ज़रूरी थोड़ा है कि मेजर सेगमेंट में ही होगा, माइनर सेगमेंट में तो हो सकती है, हमारे पास आर्क हो सकती है। क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर कैसे बनाएंगे? मान लीजिए अब देखिए ऊपर हो जरूरी थोड़ा है, यहाँ भी तो हो सकती है। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास, अब बताइए बच्चे एंगल कहाँ से कैसे होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या इसमें कोई आपको दिख रही है कि इसके अंदर कहीं भी कोड है? तो बेटा कोड हो सकती है, ये हमारे पास कोड है, यहाँ 2 थीटा है। क्या यार कोड और कहीं जगह बनाएगी? हाँ बना सकती है, ये बना सकती है। ये कोड यहाँ पर कितना बनाएगी 2 थीटा बनाएगी। और बच्चे ये तो यहाँ और क्या है बच्चे, और कुछ है क्या? अच्छा ये बेटा यहाँ पर 2 थीटा बना रही है, दैट मीन्स ये वाली यहाँ पर क्या बनाएगी, सॉरी बात समझ, हाँ ये थीटा बना रही है बच्चे मान लीजिए, या फिर 2 थीटा बना रही है, दैट मीन्स यहाँ थीटा बनाएगी, ठीक। ये थीटा बनाएगी। अगर बच्चे यहाँ पर 2 थीटा बन रहा है तो, या फिर 2 अल्फा बन रहा है तो बेटा यहाँ पर कितना बनेगा अल्फा बनेगा, क्योंकि सेम कोड है। यहाँ पर ये वाली कोड थी, यहाँ पर वो वाली कोड है। खैर क्या सोचने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात है। सर्कमफ्रेंस बेटा हमारे पास क्या बनेंगे, एंगल सेम बनेंगे, सीधी सी बात है। कोई ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसके बारे में। सेगमेंट प्रॉपर्टी लिखो, आपका आंसर आ ही जाएगा जब आप करोगे तो। आपका आंसर आना बेटा तय है। सेगमेंट प्रॉपर्टी, सेगमेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है, अरे इसको थोड़ा सा, सेगमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ से कुछ एक स्पर्श रेखा टच करके जा रही है, स्पर्श रेखा बच्चे टच करके जा रही है, चलो ठीक है। और हमारे पास जो ये एंगल बनेगा, अगर यहाँ एंगल क्या है, यहाँ वाला एंगल क्या है बच्चे, यहाँ वाला एंगल अगर बच्चे हमारे पास क्या है थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। अभी मैं कैसे कह सकता हूँ बेटा, इसी को सेगमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, आइए बच्चे इसको प्रूफ करते हैं, आइए बच्चे इसको प्रूफ करते हैं कैसे कह सकता हूँ। और प्रूफ बेटा फिर आप आराम से लिखेंगे, पहले आराम से देख लो, अभी लिखना मत, ठीक है। अगर देख रहे हो, देखते देखते लिख रहे हो तो वो मत करना। देखो ज़रा इसको ऐसे बना लेते हैं, देखो बच्चे ये वाला जो एंगल है वो क्या है थीटा है। अच्छा ये हमारे पास सेंटर है, तो मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास रेडियस है। इसको मैं, ये अगर हमारे पास सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है, तो बेटा इसको भी मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा ये अगर बेटा ये रेडियस है, ये ओ, इसको बेटा डी मान लेता हूँ। अगर ओ डी बेटा मेरे पास रेडियस है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा 90 होगा। रेडियस बेटा कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री बनाती है बेटा। ये वाला एंगल यहाँ से देखिए बच्चे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 90 होगा। और बेटा ये वाला एंगल कितना है थीटा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा बेटा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। और बेटा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों एंगल सेम है, आइसोलेटेड एंगल बन गया। कौन से वाला, इसको मैं बेटा क्या मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ओ एक्स डी बेटा जो एंगल है, ओ एक्स डी जो बेटा जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, वो ओ एक्स डी बच्चे हमारे पास क्या बन गया, एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। 90 माइनस थीटा बेटा तो इधर भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, OXT बच्चे जो हमारे पास ट्रायंगल है OXT, उसमें 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा टोटल सम कितना होता है 180। 90 माइनस थीटा एक एंगल है और एक और 90 माइनस थीटा है, दोनों के 180 माइनस 2 थीटा, तो इसमें बेटा 2 थीटा और प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आगे बेटा क्या होगा 180 बनेगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा बेटा, कितना होगा 2 थीटा होगा। और बेटा अगर सेंटर पे 2 थीटा है तो बेटा यहाँ एंगल कौन सा होगा, अगर बेटा सेंटर पे 2 थीटा होता है तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे थीटा होता है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ किया कि जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है, जो आपका एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल आपका वहाँ बन रहा है। करेक्ट बेटा, इसे बेटा हम कहते हैं सेगमेंट प्रॉपर्टी। एक बार आराम से देख लीजिए बच्चे सभी के सभी, कोई दुख कोई दुविधा कोई परेशानी अगर आपको हो तो बताइए बच्चे मुझे, नहीं तो फिर बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, मतलब ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे बन रहा हो, ऐसे टच करके जा रही हो, ठीक है, और आपका यहाँ पर एंगल कितना बन रहा हो थीटा बन रहा हो, तो अगर यहाँ थीटा है तो बेटा वहाँ भी क्या होगा थीटा होगा। क्लियर है? एक एंगल छोड़ के इसे बेटा सेगमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। लगाएंगे बेटा जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, इससे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। खैर बेटा हमने सेगमेंट प्रॉपर्टी बताई आपको। आइए, अगर मान लीजिए बच्चे हमारे पास कोई सर्कल होता है, अगर बच्चे हमारे पास कोई सर्कल होता है, सर्कल में बेटा हमारे पास 2 कोण होती है। लेट्स सपोज बच्चे एक कोण यहाँ पर है और एक कोण बच्चे यहाँ पर है, ठीक है, एक कोण यहाँ पर है, ये AB है बच्चे हमारे पास, और बेटा हमारे पास ये CD है। अच्छा कमाल की बात है, अगर मान लो दोनों कोण क्या हैं बराबर हैं, इफ बोथ द कोड्स आर इक्वल, दोनों कोण अगर बराबर है, ये बेटा हमारे पास सेंटर है, ये बेटा हमारे पास सेंटर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं, मैच कर लिया, अब इसको मैच करते हैं। हमें नहीं पता बच्चे यह एंगल क्या बनेगा, ठीक है, बट ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसको अगर यहाँ थीटा बनेगा तो बेटा यहाँ भी थीटा बनेगा, इसको बेटा अल्फा मान लेते हैं। ये कोई वो नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं होते, यहाँ अल्फा ना 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 ना, ये अलग ट्रायंगल है वो अलग ट्रायंगल है। अच्छा बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा होगा, और यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए गामा मान लीजिए। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा 2 ट्रायंगल हैं, पर ध्यान रखना बच्चे हमारे पास ट्रायंगल तो 2 हैं, ये क्या लें, ये ले लेते हैं। ट्रायंगल तो 2 हैं, एक ट्रायंगल कौन सा बच्चे हमारे पास OAB है, AOB ले लेते हैं बेटा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ODC या OCD ले लेते हैं बेटा। दोनों के पास बच्चे OB किसके बराबर है, OC के बराबर है, OB OC के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा OD बेटा किसके बराबर है, OD बेटा OE के बराबर है, और बेटा AB तो CD के बराबर है ही है। तीनों साइड बराबर है, दैट मीन्स साइड से बेटा कितने कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो बेटा किसके बराबर, बेटा और ये वाला एंगल बेटा जो हमारे पास अल्फा और ये गामा है, अल्फा और गामा बच्चे बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमारे पास इक्वल कोड्स, अगर बराबर कोड्स सेंटर पे जो एंगल डालते हैं, इसने अल्फा डाला उसने गामा डाला बेटा, दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स AOB इज इक्वल टू बच्चे COD, ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल और वो वाला एंगल दोनों बच्चे बराबर होंगे। इस बात का यही एक वो है सार है जो मैंने आपको समझाई है। सार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप जल्दी से देख लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है? कोनो डाउट, कोनो परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? सुख ही सुख होगा जीवन में, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अगर बच्चे हमारे पास अंदर इसके क्या बनाते हैं बच्चे, अंदर इसके बना देते हैं एक ABCD। ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसे बच्चे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है बच्चे, हिंदी में अगर बोलें तो ये बेटा चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है बच्चे, तो हमारे पास एंगल B प्लस एंगल D बेटा 180 होगा, एंगल C प्लस एंगल A बेटा 180 हो। आपको क्या हाँ से सही तो कह रहे हो,
क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो तो 180 बनाते हैं। अरे पागल हो, एक बार आप पूछना भी चाहिए, आपको सोचना चाहिए अरे सर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए बच्चे जानते हैं, आइए बच्चे जानते हैं। देखो बच्चे आपको पता है मान लीजिए सेंटर है, इफ़ ये सेंटर है, अगर बी ए सी हमारे पास डायमीटर है, इफ़ बच्चा हमारे पास ए सी डायमीटर है, बेटा ए सी डायमीटर, तो यहाँ अगर एंगल बेटा थीटा है तो यहाँ कितना होगा 2 थीटा होगा। अगर यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ कितना होगा 2 अल्फ़ा होगा। बट ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होगा, डायमीटर हो भी ना, चाहे डायमीटर भी ना हो, लो डायमीटर भी ना हो, हटा दो इसको डायमीटर को, खल्लास ही करो वाली सही बात है। इसको ऐसे ही रखो। यहाँ बच्चे हमारे पास एंगल कितना बना रहा है, अरे यहाँ पर बच्चे एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है 180, यहाँ पर 180 बना रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 90। यहाँ बच्चे हमारे पास कितना बना रहा है, यहाँ कितना बना रहा है 180, तो यहाँ बेटा कितना होगा 90। समझ रहे हो बात को। तो बेटा देखो 90 और 90 कितना होता है 180, दैट्स पता है तो मैंने लिखा एंगल बी प्लस जे 180 एंगल सी प्लस ए, दैट मीन्स हाँ यहाँ पर और ए प्लस बी बच्चे कितना होगा 180 होगा। आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स बेटा 180 बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। और हम बातें और जानते हैं, अगर बच्चे हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर बच्चे हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। मान लीजिए एंगल कितना है थीटा है, ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स 180 बनाएंगे तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। और बेटा अगर ये 180 माइनस थीटा होगा दैट मीन्स हमारे पास अगर ये 180 माइनस थीटा है और बेटा ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये एंगल 76 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 76 डिग्री होगा। गॉट इट। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। क्लियर है ना बच्चे? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे नॉर्मली एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है भैया हमारे पास सर्कल का, आपको पता होगा बच्चे एरिया क्या होता है सर्कल का। एरिया होता है किसी भी सर्कल का आर को, आर यहाँ से चल के वापस आ जाती है, पूरा पाई चल के आ जाती है वापस, 2 पाई चल के आती है आर स्क्वायर। तो बेटा इसका पूरा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। दैट मीन्स बच्चे 360 डिग्री को बच्चा हमने क्रॉस किया, बेटा एरिया कितना क्रॉस हुआ पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ ही चल पाऊँ कितना डिग्री थीटा, तो बेटा पाई आर स्क्वायर डिग्री के लिए ये 1 डिग्री के लिए बेटा कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अरे काहे नहीं बन रहा है पाई, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। बेटा थीटा डिग्री चलना है तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, ये एरिया हो जाएगा बच्चे। तब ये एरिया हो जाएगा इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का बच्चे ये एरिया ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। हाँ मर्जी है तुम्हारी, वैसे एक काम कर सकते हो तुम, इसको कैसे लिख सकते हो 360 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो पाई से पाई तो कितना आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अब यहाँ से एक बात पता लगती है, अगर तुम्हें याद हो तो आओ बच्चे, याद होनी चाहिए चीज़ें फिर मज़ा आता है। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर ये साइड एक्स है, ये भाई वाई है, बीच में एंगल थीटा, तो क्या करते हो आप हाफ एक्स वाई नहीं करते ना, हाफ एक्स वाई साइन थीटा करते हो। पता क्यों करते हो ऐसा, पता क्यों करते हो, साइन थीटा क्यों लगाते हो, साइन उसको रोक देता है, साइन उसको बोलता है भाई आगे मत जा, नहीं तो ये वाली जो डंडी है ना ये बेटा ऐसे झूमते इधर आ जाएगी और ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट कर लेगी एरिया में। तो इस एरिया को पहले पार्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इसको रेस्ट्रिक्शन देते हैं, हम इस वाली लाइन को रेस्ट्रिक्शन देते हैं। कहाँ गया, इस वाली लाइन को रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि भाई तू बस ऐसे चलेगा, ये वाला पार्ट नहीं लेगा। इसलिए बेटा हम क्या लगा देते हैं हाफ एक्स वाई साइन थीटा। अब यहाँ पर तो बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पर तो बेटा हमारे पास पूरा सेक्टर है, ये वाला पूरा सेक्टर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे हाफ आर स्क्वायर है ना, आर इधर है, आर एंगल बीच में एंगल कौन सा है, एंगल बीच में कौन सा है थीटा है, हाफ आर स्क्वायर, और ये पूरा ले रहे हैं हम, तो हाफ आर स्क्वायर कितना एंगल चला थीटा एंगल चला। साइन थीटा चलेंगे तो ऐसे चलेंगे सीधा, और थीटा चलेंगे तो पूरा थीटा चलेगा। क्लियर है? तो हाफ आर स्क्वायर थीटा बेटा इसका एरिया हो जाता है, अगर बेटा आप इसको ले लो। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई है? चलिए अच्छा और बात क्या है इसके अंदर, और प्यारी बात क्या है। अच्छा ये हमारे पास सर्कल है, ये बच्चा हमारे पास सर्कल है, ये आर है, ये आर है, पूरा जो बेटा हमारे पास 360 डिग्री अगर चलें तो बेटा 360 डिग्री बेटा हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है। 1 डिग्री में बेटा हमारे पास कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री होगा।
आपको पता है साफ साफ कि 2 पाई और 360 बेटा बराबर ही है, तो 1 डिग्री का मतलब आर, और बेटा अगर थीटा डिग्री चलेंगे तो कितना चलेगा, आर थीटा चलेगा। थीटा डिग्री मतलब यहाँ से, थीटा डिग्री मतलब ये थीटा डिग्री है, तो यहाँ से अगर ये चलेंगे तो बेटा ये जो आर्क हो जाएगी ना, ये आर इसे बोलते हैं बेटा, ये एस, इसे बेटा बोलते हैं आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ एस। ये जो लेंथ आई बेटा कितना आई, आर थीटा के बराबर आई। एस की वैल्यू किसके बराबर आई, आर थीटा के बराबर आई। बात समझ में आ गई है। अगर आर थीटा के बराबर आई, हमें पता है बेटा इस सेक्टर का एरिया कितना होता है, इस सेक्टर का बेटा एरिया कितना है, इस वाले सेक्टर का बेटा एरिया कितना है, इस वाले सेक्टर का एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा, बेटा ये इसका एरिया है, क्षेत्रफल है बेटा इसका। अच्छा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या आर स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ। इसको मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाफ आर थीटा कितना हो गया एस, और ये आर, बेटा एरिया ऐसे भी लिखा जा सकता है। गॉट इट। चलो अभी क्या करते हैं बच्चे, ये तो मैंने बता दिया सारा का सारा। आप सभी से बच्चे क्या करेंगे, ये मैंने आपको पूरी थोड़ी बहुत आज बेसिक नॉलेज ली हमने, आज हमने बिल्कुल बहुत ही बेटा सर्कल की बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज ही, जो कि आप आराम से देख सकते हो। इस क्लास को आराम से 2x पे देखना चाहते हो, अगर हल्की लगती है बेटा तो 2x पे देख लेना, और अगर मान लो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा तेज़ है तो आप आराम से बेटा 0.75x पे देख लेना, 0.5x पे देख लेना, जो भी तुम्हें अच्छी है। बट मैंने आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है सर्कल के बारे में, ठीक है। दूसरा बच्चे एक बात बता देता हूँ सबको, मैं डेली ही बताता हूँ। आप अरे 24/7 इसकी साइट पे जा सकते हो बेटा, और ऑल कोर्सेज में जाना, आप सभी की सभी ऑल कोर्सेज में जाना, और एसएससी पे जाना। आपको एसएससी में बच्चे सीजल का बच्चे सीजल में वी ऑल में चले जाना। आपके पास बच्चे इतने प्यारे प्यारे, ये देखो एसएससी में पे, क्योंकि इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है बेटा। जीएस में ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है। मेरे अच्छे नंबर इसलिए आए, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने जीएस के लिए अलग से पढ़ा था, तब जाके बेटा जितने क्वेश्चन करके आए उतने सही हो गए, ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहली क्लास के अंदर कि मेरे कितने नंबर आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप क्या करें बच्चे, आप सभी के सभी, अगर आपको टियर 1 के लिए पढ़ना है, मैं तो चाहता हूँ कि आपको टियर 1 और टियर 2 दोनों ही पढ़ लें, ठीक है, भीष्म बैच ले लें। नहीं तो अगर आपको बेटा सिर्फ टियर 1 के लिए पढ़ना है तो बेटा अर्जुन बैच है, आप Y763 लगाएंगे तो बेटा आपके काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे। 7 9 जा 63, तो 763 बेटा हमारे पास हो जाएगा। या फिर एसएससी का महापैक ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। वही फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई। सीएचएस का बच्चे, सीजीएल का बेटा अलग से मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, सर लोगों से रीजनिंग पढ़नी है, अलग से इंग्लिश पढ़नी है। अगर आपको बेटा ऐसा करना है, जीएस पढ़ना है, जैसे द्रोणाचार्य बैच बच्चे, ये पूरा जीएस के लिए आप आराम से जीएस पढ़ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर भी बच्चे इसके अंदर, कंप्यूटर का बेटा अलग क्लास है, सीजीएल के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर से कहूँगा बेटा Y763 लगाना, और आपको हो जाएगा, ठीक है। 7 9 जा 63। अगर बेटा आपके मन में ये है कि सीएचएसएल करना है, सर इस बार का सीएचएसएल ध्यान देना है, तो बेटा सीएचएसएल के लिए भी हमारे पास कहाँ गया, कितने सीएचएसएल बच्चे यहाँ से गायब हो गया। सीएचएसएल बेटा इसी के अंदर ही है, ठीक है, आप एक बार देख लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीएचएसएल। तो बेटा सीएचएसएल के लिए भी बच्चे हमारे पास अलग से सीएचएसएल का महापैक है। और मेंस का बैच चल रहा है बच्चे इसका, अगर वी ऑल करते हैं तो बच्चे, हाँ देखो टियर 1 का बैच चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, आप देख सकते हो बच्चे चल रहा है बैच, आप आराम से ले सकते हो बच्चे। आप सभी के सभी जिस बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है, ढंग से पढ़ाई करनी है बेटा, ये ले सकते हो आप बैच। स्वाति मैम इंग्लिश, नीलम मैम, पवन सर, मैं और साहिल सर बेटा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप इस बैच को ले सकते हो। अगेन मैं कहूँगा Y763, ठीक। चलो आगे बच्चे, सभी के सभी एक बात बताता हूँ। इसके अलावा आप यूट्यूब खोलेंगे बच्चे, और यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे आप, यूट्यूब में आप SSC एडर टाइप करेंगे, SSC एडर 24/7 टाइप करेंगे, ये आपके पास आएगा, ऐसे क्लिक करेंगे, और जैसे बेटा ये आएगा प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट खोलेंगे बेटा, ऊपर आना, ऊपर आओगे बेटा, ये तो आपके डेली क्लासेस चलती है बेटा, मैथ्स शो चलता है बेटा, इसकी मैं बहुत सारी क्लासेस डाल चुका हूँ। तो मैथ्स के जितने भी बेटा कैलकुलेशन ट्रिक्स होते हैं, या फिर कैलकुलेशन में जो आपकी हेल्प होगी बेटा, वो मैं डेली क्लास ले रहा हूँ 3 बजे, ये 3 बजे डेली होती है बच्चे। इसके अलावा बच्चे क्या होगा, इसलिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको डेली। कहाँ गया, ये बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा आपके, ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको ज्योमेट्री करा चुका हूँ, अलजेब्रा करा चुका हूँ, नंबर सिस्टम करा चुका हूँ, सब करा चुका हूँ, मेंसुरेशन चलिए, प्रीवियस ईयर बेटा सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास लास्ट चीज़ जो हमारी ये वाली क्लास चल रही है, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वाली क्लास, और उन्हें लग रहा है कि हाँ देखो ये वाली क्लास रही, ये वाली क्लास रही बेटा, इसको देख लीजिए। ये बेटा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री है बच्चे आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बच्चे फ्री है, पूरा परसेंटेज पढ़ा लिया, अब ज्योमेट्री चल रही है। गॉट इट। आई होप बच्चे आपको अच्छा लगा होगा जो बेटा मैंने आज पढ़ाया, और पुरानी वाली क्लासेस भी आप देख रहे होंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ रही होंगी। अपने सपने बड़े करो, लड़ाई लड़ो, तकलीफ़ें सहो,
तभी कुछ बन पाओगे। ठीक है, अपने माता पिता को आशीर्वाद लेते रहो, उनका आशीर्वाद, और बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।